Next one we talk about density of liquids। बच्चों आज मैं आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। क्लियर? और बच्चों डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साइन से। किस चीज़ के साइन से? रो के साइन से। और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। क्लियर? अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर? अगर मास कम है तो डेंसिटी भी कम होगी। और बच्चों यही वाला फॉर्मूला हमें ये भी बताता है कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी। कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, इन्वर्स का ये मीनिंग है। और अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। कि बच्चों जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है ना वो गैसेस से ज़्यादा होती है। लिक्विड्स एज कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा डेंसर होती है। वो उसकी रीज़न ये है कि बच्चों जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं ना वो नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। तो बच्चों जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, तो डेफिनेटली फिर उस चीज़ का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो अभी हमने इसको फॉर्मूले में भी देखा था, जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो गैसेस से ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न भी यही है कि जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? और उनके दरमियान जो स्पेसिस है वो बहुत कम होती है। एज द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, hence they cannot expand freely and have a fixed volume। अब जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। इसी वजह से वो फ्रीली एक्सपैंड नहीं होते और उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। Like gases, they cannot occupy all available volume of the container. That is the reason why density of liquids are high। तो बच्चों जब भी लिक्विड्स को आप किसी कंटेनर में पुट करेंगे तो ये गैसेस की तरह जितना इनको वॉल्यूम अवेलेबल होगा ना वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इसी वजह से जो गैसेस की जो डेंसिटी है वो कम होती है और लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। दिस इज़ द रीज़न द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर हाई। और यही रीज़न है जो डेंसिटी होती है ना लिक्विड्स की वो हाई होती है। और बच्चों इसको हम ऑलरेडी भी ये देख चुके हैं कि जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो गैसेस से 1000 टाइम ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। Liquids and solids are 1000 times denser than gases. For example, density of water is 1.0 gram per centimeter cube। बच्चों जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। while that of air is 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो एयर की डेंसिटी है वो कितनी है? 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों यही रीज़न है दैट्स वाई रेन ड्रॉप्स फॉल्स डाउनवर्ड। कि यही रीज़न है जो बारिश की जो कतरे होते हैं ना वो डाउनवर्ड फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की डेंसिटी से। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आल्सो वेरी। अब जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है। यू कैन ऑब्जर्व कैरोसिन ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर वाइल हनी सेटल डाउन इन वाटर। तो आपने बच्चों ये अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जो कैरोसिन ऑयल है ना, कैरोसिन ऑयल कहते हैं मिट्टी के तेल को, ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। ठीक है? लेकिन जो हनी है ना वो वाटर में सेटल डाउन हो जाती है। वो उसकी रीज़न ये है कि कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है और जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर से कम हो वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। और हनी इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये नीचे सिंक हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है।